ईशावास्य उपनिषद के अनुसार परब्रह्म है सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, यह उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो क्या आ जाएगा इसमें? परब्रह्म के उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार परमेश्वर है नित्य सगुण, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है नित्य निर्गुण। ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा? उपरोक्त दोनों। उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, केनोपनिषद का उद्गम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? अथर्ववेद। केनोपनिषद का उद्गम अथर्ववेद नहीं है, सामवेद है, याद रखना। केनोपनिषद में सर्वप्रथम शब्द क्या है? अथ, केन, उप या यह? केन। केन, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, केनोपनिषद के अनुसार परमात्मा प्रवृत्त करता है मन को, प्राण को, वाणी को या उपयुक्त सभी को? उपरोक्त उपयुक्त सभी को। सभी को, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, केन शब्द का अर्थ है किसका? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी किसके, ऑप्शन सी किसके द्वारा, या ऑप्शन डी कौन? कौन। नहीं, केन शब्द का किसके। अर्थ होती है किसके द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट है। याद रखने वही बार पूछे गए हैं ऑलरेडी। परमात्मा है, और ऑप्शन ए है सर्वशक्तिमान, ऑप्शन बी है चेतना, ऑप्शन सी है प्रवर्तक, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो क्या आ जाएगा? परमात्मा उपयुक्त सभी है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, परमात्मा को जानकर मानव को प्राप्त अवस्था है शांत, ऑप्शन है, ऑप्शन बी सुखी, ऑप्शन सी है जीवन मुक्त, ऑप्शन डी है चेतन। जीवन मुक्त। जीवन मुक्त, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जीवित रहते हुए निर्द्वंद हो जाना है, क्या होती है? विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति, परम चैतन्य या लय? विधेय मुक्ति। जीवित रहते हुए निर्द्वंद हो जाना, इसमें हम जानते हैं कि सीता माता के जो पिताजी थे, राजा जनक, उनको विदेह मुक्ति कहते थे। जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाना क्या होती है? विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति, परम चैतन्य या निरापद? जीवन मुक्ति। विदेह मुक्ति, जन्म मृत्यु से हमेशा के लिए जीवन छूट जाना। मुक्ति बना। जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाना। तो जन्म मृत्यु जब नहीं होगा तो हमारा देह नहीं मिलेंगे ना। ऊपर केन वाले उपनिषद, क्वेश्चन तो यही था। तो आपने विधेय मुक्त एक। जीवित रहते हुए निर्द्वंद हो जाना, जब जीवित है तो तब तो देह तो है। वो भी था, ठीक है। हम्म। जीवित रहते हुए निर्द्वंद हो जाना, एक सेकंड, जीवित रहते हुए निर्द्वंद हो जाना, ये जैसे महर्षि जनक थे, जीवित तो थे लेकिन निर्द्वंद थे। जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाना, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि इसके बाद क्या होती है, जब निर्द्वंद नहीं। हो जाते हैं तो जन्म मृत्यु के लिए छूट जाते हैं ना हमेशा। क्योंकि तब उनको जो व्यक्ति इस तरह के जीवन जीते हैं, जो स्थितप्रज्ञ बनते हैं, उनका कुछ कर्माशय बनती ही नहीं है। तो ना तो उनका अच्छा कर्म बनते हैं ना बुरा कर्म बनती है, जब क्योंकि वो निर्द्वंद रहते हैं। तो जब उनका कुछ अच्छे बुरे कुछ कर्म नहीं रहेगा तो उस कर्म का भोगने के लिए उनको जीवन भी नहीं चाहिए। और जब जीवन नहीं चाहिए तो जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल गया। अगला क्वेश्चन, केनोपनिषद के अनुसार ब्रह्म है ज्ञाता, प्रेरक, प्रवर्तक या उपयुक्त सारे? उपरोक्त सारे। ब्रह्म क्या है? उपयुक्त सारे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, केनो उपनिषद के अनुसार ब्रह्म है दर्शनीय, श्रवणीय, इंद्रियातीत या वचनीय? इंद्रियातीत, इंद्रियों के अतीत है। अगला क्वेश्चन, अंतःकरण में सम्मिलित नहीं है कौन? मन, बुद्धि, अहंकार या ब्रह्म? ब्रह्म। सही आंसर है ब्रह्म, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, अंतःकरण में सम्मिलित है मन, बुद्धि, अहंकार या ये सारे? सारे। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, इंद्रियों को कार्य में प्रवृत्त कौन करता है? परमात्मा, आत्मा, मन या बुद्धि? मन। नहीं, इंद्रियों को कार्य में प्रवृत्त कौन करता है? इंद्रियों।
कार्य में बुद्धि अगर परमात्मा। अगर इसको देखो, इंद्रियों को कार्य में, ये क्वेश्चन में काफी कुछ आपका ट्विस्टिंग है। इंद्रियों को कार्य में जो प्रवृत्त करता है, मन भी लगता है क्योंकि मन के द्वारा होती है, लेकिन मन किसके द्वारा करता है? डिसाइड कौन करता है? मन के साथ कौन एसोसिएट रहता है? बुद्धि भी रहता है। जी, लेकिन मन और बुद्धि किस शक्ति से प्रेरित होते हैं? परमात्मा। परमात्मा से। इस तरह से इसको ट्विस्टिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म तत्व को जाना जा सकता है इंद्रियों द्वारा, बुद्धि द्वारा, मन द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन डी करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। ब्रह्म तत्व को हम न तो इंद्रियों के द्वारा जान सकते हैं, न बुद्धि के द्वारा, और न ही हम जान सकते हैं मन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, केनोपनिषद में उमा ने इंद्र को देवासुर संग्राम में माना है क्या? देवासुर संग्राम का क्या माना? निमित्त मात्र, विजेता, अग्रगण्य, या सेनापति? विजेता। निमित्त मात्र, केवल निमित्त माने से। याद रखना क्वेश्चंस को, एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई आएंगे, ताकि आप अच्छे से कर सको। ब्रह्म आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। ब्रह्म विद्या स्थिर होती है, ऑप्शन ए है तप द्वारा, ऑप्शन बी है दम द्वारा, ऑप्शन सी है कर्म द्वारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, जात वेदा के नाम से प्रसिद्ध है कौन? जल, इंद्र, अग्नि, या वरुण? अग्नि। बिल्कुल सही, अग्नि जात वेदा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, केनोपनिषद के वृत्तांत में यक्ष रूप में किसका प्रकटीकरण हुआ? भगवान उमा, इंद्र, या अग्नि की? जब ब्रह्म का हुआ था वो तो भगवान मानेंगे फिर। केनोपनिषद के वृत्तांत में यक्ष के रूप में किसका प्रकटीकरण हुआ? भगवान का प्रकटीकरण हुआ था। एक्चुअली ब्रह्म का हुआ था, लेकिन अब ब्रह्म तो ऑप्शन में नहीं है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट में क्या हो जाएगा? भगवान हो जाएंगे। लेकिन जो उपनिषद में है वो ब्रह्म के बारे में बताया गया है कि ब्रह्म यक्ष का रूप धारण करके उपस्थित हुए थे। केनोपनिषद में यक्ष वृत्तांत से क्या त्यागने की शिक्षा मिलती है? कर्ता भाव, अभिमान, गर्व, या उपयुक्त सभी? सभी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, यम तथा नचिकेता संवाद है किसमें है? ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है कठोपनिषद, ऑप्शन बी है केनोपनिषद, ऑप्शन सी है ऐतरेय उपनिषद, ऑप्शन डी है छांदोग्य उपनिषद। तो केनोपनिषद। कठोपनिषद, केनोपनिषद नहीं। यम तथा नचिकेता का संवाद किसमें है? कठोपनिषद में है। कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन, कठोपनिषद के अनुसार शिष्यों एवं पुत्रों की कितनी श्रेणियां होती है? 2, 3, 4, या 5? 4। नहीं, कठोपनिषद के अनुसार 3 श्रेणियां होती है। अगला क्वेश्चन, कौन कठोपनिषद कौन में, इसमें उपनिषद में पूरा विस्तार से बताया है, उसको देखना क्योंकि इसमें अभी एमसीक्यूज पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। कठोपनिषद में हमने पूरा इसमें कितने हैं, क्या क्या बताए गए हैं सारे, जब हमने कठोपनिषद में हमने पूरा डिस्कस किए हैं, उसमें सारा एक एक चीज बता के रखे हैं। देखना उस वीडियो को। कठोपनिषद में शरीर को कहा गया है क्या? रथ, जीव, आत्मा, या सारथी? शरीर क्या है? शरीर रथ है, ऑप्शन ए करेक्ट है। याद रखना है, ये सब क्वेश्चन को मतलब काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन, कठोपनिषद में आत्मा को क्या कहा गया है? रथ, सारथी, जीव, या स्थूल? साथी। सारथी कहा गया जीव। है। हाँ सर, साथी। आत्मा को सारथी को देखना है। याद रखना, कठोपनिषद में आत्मा को क्या कहा गया है? सारथी। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, 5 प्रकार के मुख्य प्राण को निम्न उपनिषद में समझाया गया है किसमें? कठ, केन, प्रश्न, या छांदोग्य? प्रश्न उपनिषद है। प्रश्न उपनिषद। अगला क्वेश्चन, प्रश्न उपनिषद के अनुसार सूर्य किसके रूप में उदित होता है? प्राण के, वायु के, अग्नि के, या जीवन के? प्राण के। ऑप्शन है प्राण के, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, प्रश्न उपनिषद के अनुसार रई परमात्मा का क्या है? दक्षिण अंग, उत्तर अंग, स्वरूप, या उपयुक्त सभी? दक्षिणांग। रई क्या है? दक्षिण अंग। जगत के प्राणों का केंद्र कौन है? वायु, अग्नि, सूर्य, या जल? सूर्य, सी करेक्ट। सूर्य। अगला क्वेश्चन,
प्रश्न उपनिषद के अनुसार कृष्ण पक्ष को संज्ञा दी गई है किसकी? रई की, दिवा की, रत्या या इष्ट? रई। रई की, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही आंसर है रई। अगला क्वेश्चन, प्रश्न उपनिषद के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है कौन? अग्नि, प्राण, जल या वायु? प्राण। प्राण सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, प्राण के प्रकार कितने हैं? 3, 5, 7 या 9? 5। बिल्कुल सही है। प्राण के प्रकार 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न उपनिषद के अनुसार सबका आधार कौन है? जल, वायु, आकाश या पृथ्वी? पृथ्वी। सबका आधार पृथ्वी है। वायु। प्रश्न वायु प्रश्न वायु वायु। उपनिषद के अनुसार सबका आधार कौन है? आकाश। प्रश्न उपनिषद के अनुसार सबका आधार कौन है? आकाश। अगला क्वेश्चन, प्रश्न उपनिषद के अनुसार अग्नि रूप में कौन तपता है? सूर्य, प्राण, चक्षु या तेज? प्राण। अग्नि रूप में कौन तपता है? प्राण तपता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, प्रश्न उपनिषद में पर्जन्य की संज्ञा किसे दी गई है? प्राण को, सूर्य को, जल को या वर्षा को? जल को। पर्जन्य की संज्ञा प्राण को दी गई है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न उपनिषद में रई की संज्ञा किसको दी गई है? प्राण को, सूर्य को, जल को या वर्षा को? सूर्य को। प्राण। अगला क्वेश्चन, प्रश्न उपनिषद के अनुसार वेदों की संपूर्ण ऋचाएं किसमें प्रतिष्ठित है? जल, आकाश, प्राण या सूर्य? प्राण। आकाश। प्राण। वेदों की संपूर्ण ऋचाएं प्राण में प्रतिष्ठित है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न उपनिषद के अनुसार प्राण है इंद्र, रुद्र, ज्योतिर्गणों का स्वामी या ये सारे? सारे। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न उपनिषद के अनुसार अन्न किसके कारण उत्पन्न होता है? जल, सूर्य, प्राण या वायु? प्राण के कारण। प्राण के कारण। अगला क्वेश्चन, मातरिश्व किसे कहा गया है? जल, वरुण, प्राण या वायु? वायु। मातरिश्व, प्राण। अगला क्वेश्चन, परा एवं अपरा विद्या का विवेचन निम्न उपनिषद में किया गया है किसमें? कठ, केन, प्रश्न या मुंडक? मुंडक उपनिषद। अगला क्वेश्चन, शौनक मुनि एवं अंग ऋषि का संवाद निम्न उपनिषद में है? कठ, केन, प्रश्न या मुंडक? प्रश्न। शौनक ऋषि और अंगिरा ऋषि का संवाद किसमें है? मुंडक उपनिषद। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के जानने योग्य विद्या क्या है? परा, अपरा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? उपरोक्त दोनों। मनुष्य को जानने योग्य विद्या, मनुष्य को जानने योग्य विद्या अपरा। अपरा विद्या में क्या सम्मिलित होते हैं? चारों वेद एवं शिक्षा, कल्प एवं व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष या उपयुक्त में से कोई नहीं? सॉरी, उपयुक्त सभी। सभी। क्या हो जाएगा? अपरा विद्या में ये सारे हैं। अक्षर रूपी परमात्मा का तत्व ज्ञान है? पराविद्या, अपराविद्या, ज्योतिष या निरुक्त? अक्षर रूपी परमात्मा का तत्व ज्ञान क्या है? पराविद्या। परा एवं अपरा भेदों से जानी जाती है क्या? ऑप्शन ए है ब्रह्म विद्या, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है व्याकरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? ब्रह्म विद्या। कोई नहीं। परा अपरा। परा एवं अपरा भेदों से जानी जाती है क्या? क्या जानते हैं? ब्रह्म विद्या। यज्ञ, याग आदि की विधि बतलाई गई है किसमें? ज्योतिष में, कल्प में, निरुक्त में या छंद में? कल्प में। ज्योतिष।
याद रखना, यज्ञ याग आदि की विधि कहाँ बताई गई है? कल्प में बताई गई है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पद किस वस्तु का वाचक है, यह समझाया गया है किसमें? छंद, व्याकरण, ज्योतिष या निरुक्त? व्याकरण। कौन सा पद किस वस्तु का वाचक है, यह किसमें बताया गया है? निरुक्त। अगला क्वेश्चन, मुंडकोपनिषद के अनुसार मुंडकोपनिषद के अनुसार कर्मों का विस्तृत निर्देश निम्न वेद में है किसमें? ऋक, यजु, साम या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मुंडकोपनिषद के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति होती है अग्निहोत्र से, वैराग्य से, भोगों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। अग्निहोत्र से। ये हो सकता है। मुंडकोपनिषद के अनुसार कल्याण का साधन है मुंडकोपनिषद के अनुसार कल्याण का साधन है निष्काम कर्म, भजन, ध्यान या उपयुक्त सभी? ऑप्शन डी करेक्ट है। निष्काम कर्म भी है, भजन भी है, ध्यान भी है, तो क्या होगा? उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। मुंडक के अनुसार नित्य परम पुरुष के स्थान को निम्न व्यक्ति प्रस्थान करते हैं: रजोगुण से रहित, प्रमादी, दीर्घसूत्री या सांसारिक? जिसके पास रजोगुण न हो, रजोगुण से रहित। परमेश्वर का वाचक प्रणव है, निम्न उपनिषद में बताया गया है: काठ, केन, मुंडक या छांदोग्य? मुंडक उपनिषद में बताया। अगला क्वेश्चन, मांडुक्य उपनिषद में जगत को अभिव्यक्ति कहा गया है: ओंकार, अक्षर? ऑप्शन ए है ओंकार, ऑप्शन बी है अक्षर, ऑप्शन सी है त्रिकालातीत, ऑप्शन डी है ये सारे? सारे। बिल्कुल उपयुक्त तो सही। अगला क्वेश्चन, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म के चरण कितने हैं? 2, 4, 6 या अनंत? 4। 4। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सही। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म के चरण है, ऑप्शन ए है बहिष्प्रज्ञ एवं तेजस, ऑप्शन बी है प्राज्ञ, ऑप्शन सी है शिव अद्वैत, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी? मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का प्रथम पाद है, ऑप्शन ए है तेजस, ऑप्शन बी है प्राज्ञ, ऑप्शन सी है बहिष्प्रज्ञ, ऑप्शन डी है अद्वैत। तो प्रथम पाद क्या है? नहीं, प्रथम पाद क्या है? पहले बहिष्प्रज्ञ। वाला है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का प्रथम पाद क्या है? बहिष्प्रज्ञ है। अगला क्वेश्चन, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का द्वितीय पाद क्या है? तेजस, प्राज्ञ, बहिष्प्रज्ञ या अद्वैत? तो द्वितीय पाद क्या होती है? तेजस होती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का तृतीय पाद क्या है? ऑप्शन ए है तेजस, ऑप्शन बी है प्राज्ञ, ऑप्शन सी है बहिष्प्रज्ञ, ऑप्शन डी है अद्वैत। प्राज्ञ। तो तृतीय पद क्या होगा? प्राज्ञ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का चतुर्थ पाद क्या है? अद्वैत, तेजस, प्राज्ञ या बहिष्प्रज्ञ? तो क्या हो जाएगा? अद्वैत, चतुर्थ पाद। अगला क्वेश्चन, बहिष्प्रज्ञ संज्ञा का संबंध है, ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए है जागृत से, स्वप्न से, सुषुप्ति से या तुरीय से? जागृत से। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, तेजस का संबंध है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति या तुरीय? तेजस का संबंध स्वप्न से होता है। बिल्कुल सही है। सही क्रम को बतानी है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है तुरीय, जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न, ऑप्शन सी है स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, तुरीय, ऑप्शन डी है सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत या यहाँ पे तुरीय होना चाहिए, तुरीय। बताओ। ऑप्शन ए करेक्ट है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। वैश्वानर का अर्थ है जगत को
ऑप्शन ए है देखने वाला, ऑप्शन बी है जानने वाला, ऑप्शन सी है धारण करने वाला, ऑप्शन डी है प्रशांत करने वाला। तो वैश्वानर का अर्थ क्या होती है? जगत को धारण करने वाला। धन करने में। ओंकार में कितने वर्णों का संगम है? 2, 3, 4 या 5? ओंकार में 3 वर्णों का संगम है। चार। अगला क्वेश्चन। चार। चार। ओंकार में वर्णों का संगम तो 3 ही है ना? सर वो पूछ भी लेते हैं ना, हाँ ठीक है, वो चार दूसरा। अगला क्वेश्चन। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म के अंक कितने हैं? 7, 13, 19 या 21? 7, 13, 19 या 21? कितने होंगे? 7 मांडुक्य उपनिषद के अनुसार। अगला क्वेश्चन। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म के मुख है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 19, ऑप्शन डी है 21। 7। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म के मुख है। कितने होंगे? 13। 19। अगला क्वेश्चन। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्रकाश का स्वामी सूत्रात्मा है। हिरण्यगर्भ, सूर्य, वरुण या ओंकार? क्या होंगे? ओमकार। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्रकाश का स्वामी कौन होंगे? ओंकार। ओमकार। अगला क्वेश्चन। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म है सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, जगत कारण या उपयुक्त सभी? उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्रपंचोपशम संज्ञा है किनकी? ऑप्शन ए है लय की, ऑप्शन बी है प्रलय की, ऑप्शन सी है अद्वैत की, ऑप्शन डी है प्रकृति की। अद्वैत की। अद्वैत। प्रपंच प्रपंचोपशम संज्ञा किसकी है? अद्वैत की है। अगला क्वेश्चन। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार परब्रह्म का वाचक है ओंकार, विष्णु, ओंकार, ब्रह्मा, विष्णु या शिव? परब्रह्म का ओमकार। वाचक कौन है? ओंकार है। अगला क्वेश्चन। ऐतरेय उपनिषद के अनुसार परमात्मा का नाम है ब्रह्मा, विष्णु, शिव या इंद्र? इंद्र याद इंद्र। रखिएगा। ऐतरेय उपनिषद के अनुसार। मांडुक्य उपनिषद में वर्णन है जीवात्मा, परमात्मा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार परब्रह्म के सत्ता का बोध लक्षण है संज्ञान संज्ञान एवं अज्ञान। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है विज्ञान एवं प्रज्ञान, ऑप्शन सी है मेधा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार परमात्मा के अंश रूप मन की शक्तियां है 8, 10, 14 है या 16 है? क्या है? 16। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार उपास्य देव कौन है? आत्मा, परमात्मा, शिव या विष्णु? विष्णु। नहीं। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार उपास्य देव है परमात्मा। अगला क्वेश्चन। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार परमात्मा का अंश है मन, बुद्धि, आत्मा या उपयुक्त सभी? सभी। परमात्मा का अंश क्या है? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार सभी में सामर्थ्य का कारण है कौन? प्रकृति, पुरुष, परमात्मा या आत्मा? परमात्मा। परमात्मा। प्राणी है अंडज एवं जरायुज, स्वदेज। ऑप्शन ए है अंडज एवं जरायुज, ऑप्शन बी है स्वदेज, ऑप्शन सी है उद्भिज, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी प्राणी ये सारे। अगला क्वेश्चन। ऐतरेय उपनिषद के अनुसार सृष्टि का मूल कारण है आत्मा, प्रकृति, परमात्मा या पंच महाभूत? परमात्मा। अगला क्वेश्चन। परमात्मा ने सर्वप्रथम रचना की
ऑप्शन ए द्यूलोक, ऑप्शन बी है अंतरिक्ष, ऑप्शन सी है मर्त्यलोक एवं जल, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सभी। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, मर्त्यलोक कहा गया है पृथ्वी को, जल को, अंतरिक्ष को या द्यूलोक को? पृथ्वी को। अगला क्वेश्चन, ऐतरेय उपनिषद के अनुसार अग्नि आदि समस्त देवताओं को रचा, ऑप्शन ए परमात्मा ने, ऑप्शन बी ब्रह्मा ने, ऑप्शन सी विष्णु ने, ऑप्शन सी शिव ने। सही आंसर है परमात्मा ने, ऐतरेय उपनिषद के अनुसार। अगला क्वेश्चन, ऐतरेय उपनिषद के अनुसार सब लोकों की रचना के बाद रचना की, ऑप्शन ए है लोकपाल, ऑप्शन बी है पंच महाभूत, ऑप्शन सी है अन्न, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सभी। क्या हो जाएगा? सभी, क्योंकि लोकों की रचना के बाद क्या था? ऐतरेय उपनिषद के अनुसार सब लोगों की रचना के बाद रचना क्या किया गया था? लोकपाल, पंचमहाभूत, अन्न या सारे? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐतरेय उपनिषद के अनुसार मुख द्वारा अन्न को ग्रहण करने में सहयोगी प्राण है कौन है? प्राण, अपान, व्यान या उदान? हाँ, सही आंसर है प्राण। अपान। सहयोगी प्राण कौन होते हैं अन्न को ग्रहण करने? अच्छा, पूरे दोबारा आप उपनिषद को रिवीजन करना अच्छे से। हाँ। अपान। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व संबंधी पंचकोश की अवधारणा निम्न उपनिषद की है, किसकी है? कठ, केन, तैत्तिरीय या छांदोग्य? व्यक्तित्व संबंधी पंचकोश की अवधारणा किसमें है? तैत्तिरीय में है। अगला क्वेश्चन, सही आंसर है तैत्तिरीय। सबसे स्थूल एवं बाह्य कोश है अन्नमय, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है प्राणमय, ऑप्शन सी है मनोमय, ऑप्शन डी है विज्ञानमय। अन्वय। अन्नमय। अन्नमय कोश है स्थूल, बाह्य, दृष्टिगत या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। सभी। स्थूल भी है, बाह्य भी है, दृष्टिगत भी है, तो क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अन्नमय कोश के भीतर क्या है? प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय या आनंदमय? तो अन्नमय कोश के भीतर क्या है? प्राणमय कोश है। जीवन शक्ति का संचार करने वाला कोश क्या है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय या विज्ञानमय? जीवनी शक्ति का संचार करने वाला मनोमय। कोश कौन है? प्राणमय। मनोमय। भावनाओं एवं इच्छाओं से संबंधित कोश कौन है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय या विज्ञानमय? सही आंसर है मनोमय। मनोमय। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक क्षमता से संबंधित कोश कौन है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय या विज्ञानमय? कौन से हो गए? विज्ञान में। मनोमय। विज्ञान में बौद्धिक क्षमता। कौन सा कोश मानव एवं पशु में भिन्न है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय या विज्ञान में? सही आंसर है विज्ञान में। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोश आत्मा के सबसे निकट है? प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में या आनंद में? सही आंसर है आनंद में। आनंद में कोश आत्मा के सबसे निकट है। अगला क्वेश्चन, यज्ञों का विस्तार करने वाला कोश कौन सी है? प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में या आनंद में? सही आंसर है विज्ञान में कोश यज्ञों का विस्तार करने वाला कोश है। अगला क्वेश्चन, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सर्वाधिक आनंद प्राप्त होते हैं किनको? इंद्र को, देवों को, हिरण्यगर्भ को या पितरों को? तो ये जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा आनंद आनंद किसको प्राप्त होते हैं? हिरण्यगर्भ। अगला क्वेश्चन, आनंद की प्राप्ति का साधन है इंद्रिय भोग, निष्काम भाव, सुख भोग या मोह भाव? तो आनंद की प्राप्ति का साधन है निष्काम भाव। महापुरुष को शोक होता है, ऑप्शन ए है कभी नहीं, ऑप्शन बी है कम, ऑप्शन सी है अधिक, ऑप्शन डी है हमेशा। सही आंसर है कभी नहीं। अगला क्वेश्चन, भृगु किसके पुत्र थे? ऑप्शन है वरुण, जमदग्नि, कपिल या विश्वामित्र? सही आंसर है भृगु थे वरुण के पुत्र। अगला क्वेश्चन, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उपासना करनी चाहिए किनकी? इंद्र की, देव की, परमात्मा की या वरुण की?
किसकी करनी चाहिए? परमात्मा की। अगला क्वेश्चन, अन्न इसका भोक्ता एवं संयोगकर्ता ऑप्शन है प्राण, जल, परमात्मा या शरीर। क्या आ जाएगा आंसर? परमात्मा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, गीता एक भाग है रामायण का, ऑप्शन है आपका रामायण का, महाभारत का, रामचरितमानस का या पुराण का। तो गीता एक भाग है महाभारत का। गीता में उपदेश है, बताओ कौन से हैं? आप लोग बताओ। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग या उपयुक्त सभी, कौन से हैं? सभी। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, गीता की रचना की किन्होंने? वेदव्यास ने, कालिदास ने, कपिल ने या विदुर ने। तो गीता की रचना किन्होंने किए थे? वेदव्यास ने किए थे। वेदव्यास का एक अन्य नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन, देवव्रत, शांतनु या संजय। कृष्ण कृष्ण द्वापर। द्वैपायन सही आंसर है। बादरायण नाम है किनका? शंकराचार्य का या निम्बकाचार्य का या वेदव्यास का या भास्कराचार्य का। तो बादरायण जो नाम है वो वेदव्यास का नाम है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मान्यता है कि गीता को लिपिबद्ध किया किन्होंने? ऑप्शन है गणेश ने, वेदव्यास ने, कुबेर ने या नचिकेता ने। ऑप्शन सही आंसर है गणेश। अगला क्वेश्चन, गीता भाष्य के रचयिता कौन है? बादरायण जी या कृष्ण द्वैपायन या शंकराचार्य या माधवाचार्य। वेद कृष्ण द्वापर। सही आंसर है, गीता भाष्य के रचयिता कौन है? शंकराचार्य जी। गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 12, 16, 18 या फिर 22? 18। 18। गीता में कुल कितने श्लोक है? 700, 712, 720 या 780। सही आंसर है 700। अगला क्वेश्चन, गीता का अध्ययन करना चाहिए, ऑप्शन है गृहस्थ को, सन्यासियों को, बालकों को या फिर सभी को। सही सभी आंसर को। है सभी को। गीता का उपदेश किया निम्नलिखित के गीता का उपदेश निम्नलिखित के लिए किया गया है। प्रत्येक वर्ण के लिए ऑप्शन है ए है, ऑप्शन बी है ब्राह्मण एवं क्षत्रिय क्षत्रिय के लिए, ऑप्शन सी है वैश्य एवं शूद्र के लिए, ऑप्शन डी है क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए। तो सही आंसर है प्रत्येक वर्ण के लिए। अगला क्वेश्चन, गीता शास्त्र में अधिकार है किनका है? पंडितों का, ऑप्शन है आपके पास पंडितों का, सन्यासियों का, साधुओं का या मानव मात्र का। तो सही आंसर क्या है? मानव मात्र का। गीता का आशय क्या है? रहस्यमय, गंभीर, व्यावहारिक या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर सभी। होगा उपयुक्त सभी। गीता है वेदों का सार, उपनिषद का सार, जीवन दर्शन या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? सभी। गीता है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, गीता महत्व का वर्णन किया है किन्होंने? श्री वेदव्यास जी ने, श्री गणेश ने, श्री भगवान ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गीता महत्व का वर्णन श्री भगवान ने खुद किया है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 18 चैप्टर के बाद गीता महत्व में मिलती है, तो उसके पीछे इसके बाद हमें गीता महत्व का बातें बारे में बताया गया है। धर्म का अर्थ किसको धारण करना है? रिलीजन, हिंदू, सद्गुण या उपयुक्त सभी। सद्गुण सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, श्री कृष्ण के अनुसार अर्जुन को किसके शरण में जाना बताया गया है? परमेश्वर की, कुंती की, भीष्म की या देवताओं की। परमेश्वर की। सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज किसका कथन है? वेदव्यास का, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी श्री कृष्ण का, ऑप्शन सी अर्जुन का, ऑप्शन डी संजय का। सही आंसर है श्री कृष्ण का। धनंजय कहकर किसको पुकारा गया है? श्री कृष्ण, अर्जुन, संजय या भीष्म। अर्जुन। अर्जुन। अच्युत किसका नाम है? श्री कृष्ण का, अर्जुन का, संजय का या विदुर का। श्री कृष्ण का। सही आंसर है श्री कृष्ण। कृष्ण। इसको अर्जुन श्री कृष्ण को इस नाम से पुकारते हैं।
भगवत गीता में। धृतराष्ट्र को गीता किसने सुनाई है? श्री कृष्ण ने। ऑप्शन ए श्री कृष्ण, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी है संजय, ऑप्शन डी है विदुर। सही आंसर है संजय ने। गांडीवधारी थे श्री कृष्ण, आपके पास ऑप्शन है। गांडीवधारी कौन थे? श्री कृष्ण या अर्जुन या भीम या युधिष्ठिर? सही आंसर है कौन थे? अर्जुन। अगला क्वेश्चन, योगेश्वर किसे कहा गया है? शिव को या कृष्ण को, श्री कृष्ण को या गोरक्षनाथ को या हिरण्यगर्भ को? श्री कृष्ण। योगेश्वर बिल्कुल सही है, श्री कृष्ण को। अगला क्वेश्चन, गीता के अनुसार परम गति प्राप्त होती है मूर्ति, ऑप्शन है आपके। ए है मूर्ति पूजा से, ऑप्शन बी है कर्म कांड से, ऑप्शन सी है स्वाभाविक कर्म से, ऑप्शन डी है शास्त्रों से। जितने ऑप्शन दिए गए हैं उनमें मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? स्वाभाविक कर्म। क्योंकि कर्म योग के अनुसार अगर बात करेंगे तो स्वाभाविक कर्म जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, गीता के अनुसार भगवान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? ऑप्शन ए है सांख्य योग, ऑप्शन बी है कर्म योग, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोनों। दो। ऑप्शन सी करेक्ट हो गई तो सांख्य योग भी और कर्म योग। गीता के अनुसार मनुष्य को रहना चाहिए, ऑप्शन ए में है सुख में प्रसन्न, और ऑप्शन बी है दुख में दुखी, ऑप्शन सी है समभाव, ऑप्शन डी है व्यावहारिक। संभव। बिल्कुल सही, सी सही है। गीता के अनुसार भगवान की शरणागति होनी चाहिए मन से, वचन से, कर्म से या उपयुक्त सभी से? उपयुक्त सभी से। गीता के अनुसार कर्म समर्पित होने चाहिए भगवान को, मनुष्य को, माता पिता को, प्राणियों को? भगवान पे। बिल्कुल सही है। गीता के अनुसार कर्मयोग का स्वरूप क्या है? सकाम, निष्काम, व्यावहारिक या पारिवारिक? ऑप्शन बी करेक्ट है, निष्काम कर्म होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गीता के अनुसार शांति के स्थापना हेतु युद्ध क्या है? ऑप्शन ए है अनावश्यक, आवश्यक, सार्थक या सकारात्मक? अनावश्यक सही आंसर है। गीता में योग की परिभाषा है, ऑप्शन ए है योग कर्म सुकौशलम, ऑप्शन बी है समं काय शिरोग्रीवा, ऑप्शन सी है स्थिर सुखम आसनम, ऑप्शन डी है योगक्षेमम वहाम्यहम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? योग कर्म सुकौशलम। अगला क्वेश्चन है, सांख्य योग का साधन बन सकता है, ऑप्शन है ब्रह्मचार्य में, ऑप्शन बी है गृहस्थ एवं वानप्रस्थ में, अन्य ऑप्शन सी है संन्यास में, ऑप्शन डी है सभी आश्रम में। सभी आश्रम में। सही आंसर क्या होगा? सभी आश्रम में। वेरी गुड। सांख्य योग जन सामान्य के लिए है सरल, कठिन, व्यावहारिक या सामाजिक? तो सारा आपका सांख्य योग जो है, सांख्य योग जन सामान्य के लिए तो कठिन है। अगला क्वेश्चन, कर्म योग सांख्य योग की तुलना में सरल है, ऑप्शन से सरल या प्रतिकूल या क्षणिक या अनुशासन रहित? तो ऑप्शन है सरल। अगला क्वेश्चन, शांति स्थापना हेतु की गई हिंसा है, ऑप्शन ए है निषिद्ध, ऑप्शन बी है वर्जित, ऑप्शन सी है धर्मानुकूल, ऑप्शन डी है अनावश्यक। तो धर्मानुकूल। अगला क्वेश्चन है, गीता के अनुसार आत्मा है नश्वर, अनश्वर, क्षणिक या भौतिक? तो आत्मा क्या है? अनश्वर है। अगला क्वेश्चन, गीता के अनुसार निर्विकार है, ऑप्शन है आत्मा, शरीर, मनुष्य मात्र या स्त्री? तो क्या आ जाएगा? आत्मा। गीता के अनुसार धर्मयुक्त कर्म है, ऑप्शन है होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, टाल देना चाहिए या कभी नहीं करना चाहिए? होना चाहिए। गीता के अनुसार आत्मा है अवध्य, अजर, अमर या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। बिल्कुल।
अगला क्वेश्चन, गीता के अनुसार समान नहीं समझना चाहिए, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सब समान समझना चाहिए गीता के अनुसार। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख ये सारे क्या होते हैं, समान समझना चाहिए। गीता के अनुसार सकाम मनुष्य की बुद्धि होती है, अविवेकी, अस्थिर, बहुत भेदों वाली, यह उपयुक्त सही। उपयुक्त सभी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, गीता के अनुसार सकाम मनुष्य की बुद्धि होती है कैसे, अविवेकी भी होती है, अस्थिर भी होती है, बहुत भेद वाली होती है, क्योंकि उनके पास कामना होती है, एक डिजायर होती है, इच्छा होती है। तो उनकी इच्छा जिस तरह से पूर्ति हो, बुद्धि भी उसी प्रकार से मूव करती है जिससे कि उस इच्छा की पूर्ति होती है। तो उससे क्या होती है, बहुत सारे गलतियां हो सकती है। इसलिए बताया जाता है कि ये अविवेकी होती है, अस्थिर होती है, बहुत भेदों वाली होती है, जिनका सकाम होती है। बहुत गहन बात है इसमें। अगला क्वेश्चन, गीता के अनुसार स्वर्ग की इच्छा रखने वाले होते हैं महान, अविवेकी, निष्कपट या दीर्घायु। अविवेकी। अविवेकी होते हैं, क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद जब पुण्य खत्म होते हैं तो फिर से दोबारा आने पड़ते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए हम खाली जा करके वहां रहते हैं, उसके बाद फिर से वापस आने पड़ते हैं, और फिर यहाँ हम जन्मों जन्मों में अच्छे बुरे कर्मों में भटक जाते हैं। इसलिए जब हम पूरी तरह से समर्पित करते हैं तो हमें मोक्ष मिल जाती है, फिर हमको आना नहीं पड़ता है। श्री कृष्ण के अनुसार निष्काम कर्म मनुष्य का श्री कृष्ण के अनुसार निष्काम मनुष्य मनुष्य एकमात्र अधिकार है। श्री कृष्ण के अनुसार निष्काम मनुष्य का एकमात्र अधिकार है, कर्म में, फल में, संन्यास में या ज्ञान में। कर्म में। कर्म, बिल्कुल सही है। गीता के अनुसार योग का लक्षण है समत्व, आसक्ति त्याग, कर्तव्य भाव या उपयुक्त सही। उपयुक्त सही। सकाम कर्म है उत्कृष्ट, निम्न, उत्तम या उच्चतम। सकाम कर्म क्या होती है, निम्न होती है। निम्न। ज्ञानी जन होते हैं समबुद्धि, मुक्त, निर्विकार, ये उपयुक्त सही। उपयुक्त सही। स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण है, त्यागी, संतुष्ट, निष्प्रिय, उपयुक्त सभी। सभी। बिल्कुल। त्यागी भी होते हैं, संतुष्ट भी होते हैं, निष्प्रिय भी होते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। जिसकी इंद्रिया बस में हो उस व्यक्ति को कहा जाता है स्थिर बुद्धि, संत, महात्मा या महापुरुष। स्थिर बुद्धि। बिल्कुल। जिसकी इंद्रिया बस में हो उसे कहते हैं स्थिर बुद्धि। गीता के अनुसार किसमें बाधा विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होती है, प्रसन्नता में, मनोरंजन में, कामना में या कार्य में। कार्य में। कामना में। जब कामना हो गया, कोई इच्छा हो गई, अगर इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो क्या होती है, गुस्सा या क्रोध उत्पन्न होती है। तो कामना में विघ्न होने पे, जो हमारे डिजायर है उसमें अगर विघ्न पड़ती है तो क्रोध उत्पन्न होती है। तो इसलिए, क्योंकि गीता में काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार बोले गए हैं। तो हमारे सामान्य जीवन में क्या होता है, हमें जो इच्छा है वो अगर प्राप्त हो जाए तो और पाने का लोभ उत्पन्न होता है, और अगर नहीं प्राप्त होता है तो हमें क्रोध उत्पन्न होती है। इसीलिए कहा गया कि इच्छा को पूरी तरह से आप ईश्वर को समर्पित कर दो, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं हमें फंसाता ही है, पूरी होने पर भी, नहीं होने पर भी। क्योंकि एक एक इच्छा पूरी हो गई तो उसके उससे ज्यादा और ज्यादा डिजायर बढ़ गया, और वो भी पूरी हो गई तो और ज्यादा डिजायर बढ़ गया, तो बढ़ती जाती है। स्थिर बुद्धि होने के लिए अनावश्यक है शास्त्र पढ़ना, इंद्रिय निग्रह करना, जाप करना या विद्या अर्जन करना। इंद्रिय निग्रह करना। इंद्रियों का निग्रह। जब संसार सोता है उस समय स्थितप्रज्ञ योगी ऑप्शन से सोता है, जागता है, जगता है। पढ़ता है या पढ़ाता है। तो क्या हो जाएगा, जागता है, सही आंसर है, बिल्कुल सही है। स्थितप्रज्ञ पुरुष होते हैं ऑप्शन से संलिप्त, प्रसन्न, योगारूढ़ या निरंकुश। योगारूढ़। योगारूढ़। अगला क्वेश्चन, स्थितप्रज्ञ पुरुष क्या होते हैं, योगारूढ़ होते हैं। अगला क्वेश्चन, जो इंद्रियों को बाहर से रोककर विषयों का चिंतन करता है वह होती है
ऑप्शन से मिथ्याचारी, निरंकुश, अराजक या धूर्त। तो गीता के अनुसार वो मिथ्याचारी होते हैं। अच्छा। अगला क्वेश्चन, गीता के अनुसार कर्म होने चाहिए शास्त्र विहित, निष्काम, अनासक्त या उपयुक्त सभी। कौन से होंगे? उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है, उपयुक्त सही। अगला क्वेश्चन, गीता के अनुसार समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं अन्न से, वृष्टि से, यज्ञ से या परमात्मा से। तो क्या हो जाएगा? परमात्मा से। अगला क्वेश्चन, परमात्मा प्राप्त होता है आसक्ति रहित कर्म से, सकाम कर्म से, अकर्म से, कर्ता भाव युक्त कर्म से। कर्ता भाव युक्त करने से। नहीं, कर्ता भाव से कैसे? आसक्ति से कर्म। मैंने आसक्ति क्या कर्म। बोलता हूँ, पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, फिर ऑप्शन को समझो, फिर आंसर दो। कर्ता भाव युक्त कर्म से कभी परमात्मा प्राप्त होते? बताओ। आसक्ति रहित कर्म से। अगला क्वेश्चन, परमात्मा प्राप्ति हेतु समस्त कर्म होने चाहिए। ऑप्शन से आशा रहित, ममता रहित। आशा रहित पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ममता रहित, और थर्ड ऑप्शन है संताप रहित। ऑप्शन डी है उपयुक्त सारे। सारे। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सारे। अगला क्वेश्चन, काम ज्ञान को आच्छादित करता है। ऑप्शन से इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से या उपयुक्त सभी से। सभी से। काम ज्ञान को आच्छादित करता है उपयुक्त सभी से। आत्मा सूक्ष्म है। ऑप्शन से आपके सामने, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से या उपयुक्त सभी से। उपयुक्त सभी से। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, जो कर्म फल का आश्रय न लेकर के कर्तव्य कर्म करता है वह है। ऑप्शन से योगी, सन्यासी, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त दोनों। बिल्कुल सही। लोक संग्रह के अवधारणा है। ऑप्शन से उपनिषद में, गीता में, रामायण में या पुराण में। गीता में। आंसर है गीता में। निष्काम कर्म होते हैं अच्छे फल के लिए, लोक संग्रह के लिए, संपदा के लिए, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। निष्काम कर्म होते हैं। अच्छे फल लोक संग्रह। अगला क्वेश्चन है, निष्काम कर्म साधन है लोक संग्रह का, स्वर्ग का, अच्छे फल का या भौतिक उन्नति का। लोक संग्रह। बिल्कुल। निष्काम स्वर्ग। कर्म साधन होते हैं किसके? लोक संग्रह के। अगला क्वेश्चन, लोक संग्रह द्वारा होता है सामाजिक व्यक्तिगत उन्नति, पारिवारिक उन्नति, सामाजिक उन्नति या भौतिक उन्नति। सामाजिक उन्नति सामाजिक सबके लिए। उन्नति। परम सिद्धि का साधन है लोक संग्रह। ऑप्शन से आपके सामने, लोक संग्रह, सकाम कर्म, अकर्म या इनमें से कोई नहीं। तो परम सिद्धि का साधन क्या है? लोक लोक संग्रह। लोक संग्रह। अज्ञानी नहीं करते हैं। ऑप्शन से निष्काम कर्म या अनासक्त कर्म या लोक संग्रह या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। अज्ञानी नहीं करते हैं, निष्काम कर्म भी नहीं करते, अनासक्त कर्म भी नहीं करते, लोक संग्रह भी नहीं करते। तो क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन डी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकृति के गुणों से प्रकृति के गुणों से मोहित व्यक्ति के कर्म होते हैं। ऑप्शन से आसक्त, निष्काम, लोक संग्रह या उत्कृष्ट। आसक्त। आसक्ति। अगला क्वेश्चन, मैं करता हूं ऐसा मानता है। ऑप्शन से अज्ञानी, ज्ञानी, योगी या सन्यासी। अज्ञानी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, गीता के अनुसार कल्याणकारी क्या है? अगला ऑप्शन से आपके सामने, स्वधर्म, परधर्म, सामान्य जीवन या बृहत त्याग। परधर्म। स्वधर्म ऑप्शन सही है। चैप्टर नंबर 6 पढ़ना, उसमें लिखिए। अगला क्वेश्चन, काम एवं क्रोध की उत्पत्ति, एवं क्रोध की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन से सतोगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से, इनमें से कोई नहीं। रजोगुण से। बिल्कुल सही, रजोगुण से काम एवं क्रोध की उत्पत्ति होती है भगवत गीता के अनुसार। गीता के अनुसार क्रोध का मूल कारण क्या है? मद, लोभ, मोह या काम। लोभ। नहीं, क्रोध मत। का मूल कारण क्या है? मोह। बहुत क्लोज आंसर है इसमें। आप बोलोगे लोभ, तो लोभ जो है क्रोध का मूल कारण
एक्चुअली क्रोध का मूल कारण जो होती है इच्छाओं की पूर्ति ना हो पाना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा इसमें मद ही होगा, क्योंकि क्रोध का मूल कारण काम में भी जा सकता है, क्योंकि दोनों में बहुत क्लोज है। काम जो इच्छा इच्छा अगर पूर्ति नहीं होती है तो फिर क्रोध उत्पन्न होती है, इसलिए कामना भी है। लेकिन कामना में ऐसा होता है जो ईश्वर प्राप्ति की कामना, वो पूरी तरह से हम समर्पण कर देते हैं, उसमें क्रोध नहीं होती है। उस केस के लिए अगर छोड़ेंगे काम को तो फिर मत अब सही आंसर होगा। सही आंसर क्या मत होगा। अगला क्वेश्चन, गीता के अनुसार अन्य मनोवृत्तियों पर विजय प्राप्ति हेतु किस पर विजय आवश्यक है? मद पर, लोभ पर, मोह पर या काम पर? गीता के अनुसार क्या हो जाएगा? मत पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सन्यासी है अग्नि, ऑप्शन से आपके पहला ऑप्शन है अग्नि का त्याग करने वाला, ऑप्शन बी है क्रियाओं का त्याग करने वाला, ऑप्शन सी है भस्म धारण करने वाला, ऑप्शन डी है सर्व संकल्प का त्याग करने वाला। ऑप्शन डी सर्व करेक्ट है, संकल्प को त्याग सर्व करना। संकल्प का त्याग करने वाला। सर्वस्व का न्यास, संन्यास। अगला क्वेश्चन है, योगारूढ़ होते हैं, ऑप्शन से संकल्प का त्यागी, ऑप्शन बी है निष्काम, ऑप्शन सी है मननशील, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। योगारूढ़ के लिए योगारूढ़ पुरुष की आसक्ति होती है इंद्रियों में, कर्मों में, क्रियाओं में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? योगारूढ़ पुरुष की आसक्ति किसी में नहीं होती, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, गीता के अनुसार जिसने इंद्रियों सहित शरीर को नहीं जीता वह स्वयं है अपना शत्रु, अपना मित्र, हितैषी या उपयुक्त में से कोई नहीं। वो अपना शत्रु है। इनका अपना शत्रु। जो द्वंद्व से रहित है उनकी आत्मा होती है स्वाधीन, पराधीन, परतंत्र या चंचल। ऑप्शन से स्वाधीन, पराधीन, परतंत्र या चंचल। स्वाधीन। स्वाधीन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जिस योगी हेतु सुवर्ण भी मिट्टी की पत्थर के समान हो उसकी स्थिति, ऑप्शन से पहला ऑप्शन है भगवत प्राप्त, ऑप्शन बी है ध्यान, ऑप्शन सी है समाधि, ऑप्शन डी है अनुराग। तो सही आंसर है भगवत प्राप्त। क्योंकि जिनको भगवत प्राप्त हो चुकी है उनके लिए सुवर्ण भी मिट्टी पत्थर के समान उनको प्रतीत होता है। योगी को परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए, ऑप्शन से ऑप्शन ए है आशा रहित होकर पहला ऑप्शन है, ऑप्शन बी है संग्रह रहित होकर, ऑप्शन सी है एकांत में, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। योगी को परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए, किसमें? उपयुक्त सभी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गीता के अनुसार योगाभ्यास हेतु आसन पर बिछा होना चाहिए, ऑप्शन से कृषा, ऑप्शन बी है मृगछाला, ऑप्शन सी है वस्त्र, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गीता के अनुसार योगाभ्यास हेतु आसन होना चाहिए, ऑप्शन से ऊंचा, नीचा, सम या विषम। सम। सही आंसर है सम, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, योगाभ्यास करना चाहिए, ऑप्शन से अंतःकरण की शुद्धि हेतु, ऑप्शन बी है प्रदर्शन हेतु, ऑप्शन सी है मात्र कायिक स्वस्थता हेतु, ऑप्शन डी है मात्र एकाग्रता हेतु। तो क्या हो जाएगा? अंतःकरण की शुद्धि हेतु। अगला क्वेश्चन है, योगाभ्यास का समय काया, सिर एवं ग्रीवा को रखना चाहिए, ऑप्शन ए है सीधा, ऑप्शन बी है आराम से, ऑप्शन सी है सुख से, ऑप्शन डी है खींचकर। सीधा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, योगी होता है, ऑप्शन से ब्रह्मचारी, भय रहित, पूर्णतः शांत या उपयुक्त सही। उपरोक्त सभी। सही, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, योग की दृष्टि होनी चाहिए, ऑप्शन से नासाग्र, स्थिर, जमी हुई या उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, योग के अनुसार आहार विहार होना चाहिए, ऑप्शन से
यथा योग्य या आरामदायक या मन के अनुकूल या समाज के अनुकूल? सही आंसर है यथा योग्य। अच्छा योगी। अगला क्वेश्चन, योग सिद्ध होता है ऑप्शन से बिल्कुल न खाने से या कम खाने से या शयन न करने से या उपयुक्त में से कोई नहीं? उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि संतुलन होना होना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता के चैप्टर 6 में बताया गया है कि जो बिल्कुल नहीं खाते या बहुत अधिक खाते हैं उनको योग सिद्ध नहीं होता, जो बिल्कुल नहीं सोते या बहुत ज्यादा सोते हैं उनको भी योग सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार से समत्तम योग उच्चते, यानी कि दोनों में हमें संतुलन करना चाहिए होता है, इसलिए क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, यथा योग्य आहार विहार का साधन है? अगर ऑप्शन से यथोचित भोजन या यथोचित शयन या यथोचित चेष्टा या उपयुक्त सभी? उपरोक्त सभी। देखो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, योग युक्त पुरुष होते हैं ऑप्शन से परमात्मा में स्थित या स्पृहा रहित या स्थित या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी? सभी। बिल्कुल सही है। योग युक्त पुरुष क्या होते हैं? उपयुक्त सभी होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, योगी संतुष्ट होता है ऑप्शन से परमात्मा में या स्वर्ग में या सुख में या विहार में? ऑप्शन से परमात्मा में। संकल्प से उत्पन्न कामनाओं का क्या करना चाहिए? वरण, त्याग, अनुगमन या उपयोग? त्याग त्याग। करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, योगी दुख में होता है ऑप्शन से चलायमान, स्थिर, चंचल या व्याकुल? स्थिर होते हैं। दुख में हुई भी वो चंचल नहीं होते, व्याकुल नहीं होते, चलायमान नहीं होते, स्थिर होते हैं। यदि योगी यदि क्रम से अभ्यास करे तो वह प्राप्त होता है ऑप्शन से संयोग को, वियोग को, उपरति को या फिर स्वर्ग को? सही आंसर है उपरति को। अगला क्वेश्चन, योगी को उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है? योगी को उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है ऑप्शन से अनंत चेतन में, ऑप्शन बी है एक ही भाव में, ऑप्शन सी है समभाव में, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ही भाव को प्राप्त योगी का रजोगुण होता है ऑप्शन से शांत, विकृत, सक्रिय या प्रभावी? शांत। क्या होते हैं? शांत होते हैं रजोगुण। अगला क्वेश्चन, मन वश में होता है ऑप्शन से अभ्यास से, वैराग्य से, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है उपयुक्त दोनों। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, श्री कृष्ण ने मन को कहा है, क्या बताए हैं? ऑप्शन से पहला ऑप्शन है प्रमथन स्वभाव, ऑप्शन बी है चंचल, ऑप्शन सी है दृढ़, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। सही क्या होगा? सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, योगी वेदों में कहे गए सकाम कर्मों का करता है ऑप्शन से अनुकरण या उल्लंघन या अनुगमन या उपयोग? अनुसरण। सकाम कर्म का कैसे अनुसरण करेगा? वेदों में कहा योगी, उल्लंघन। भगवान ने क्या कहा था अर्जुन को कि हे अर्जुन, हमने कहा था कि तुम वेदों से भी ऊपर उठो, निस्त्रैगुण हे अर्जुन, त्रैगुण्यम विषयम वेद, मतलब वेद जो है वो 3 गुणों का ही, जो सतगुण, रजोगुण, तमगुण, इनके बारे इनमें ही सीमित है। तुम वेदों से भी ऊपर ऊपर आओ। तो जब वेदों से ऊपर आते हैं तो क्या होते हैं? योगी वेदों में कहे गए सकाम कर्मों का क्या करता है? उल्लंघन करता है। इसलिए त्रैगुण्यम विषय वेद, निस्त्रैगुण्य हे अर्जुन, या त्रैगुण्यम विषय वेद जो है वो 3 गुणों का ही आपका डेवलप करता है। तो निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, यानी हे अर्जुन तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो, यानी कि वेदों से भी ऊपर उठो। आप गीता को अच्छे से पढ़ना, दिक्कत में मिलेगा। तो क्या करता है? उल्लंघन, ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन, योगी अधिक श्रेष्ठ है किनसे? ऑप्शन से, तपस्वियों से, सन्यासियों से, शास्त्रियों से, या उपयुक्त सभी। सभी से। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, योगी परमात्मा को भजता है। ऑप्शन से, प्रातः साय, निरंतर, या प्रातः साय पहला ऑप्शन है, निरंतर निरंतर सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है रात को, ऑप्शन डी है आपका दिन में, या रात दिन। निरंतर। निरंतर। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सकाम कर्म नहीं होते हैं। ऑप्शन है, इच्छा युक्त, या योगी के, या लोक संग्रह के लिए, या रजोगुण वाले। सकाम कर्म नहीं होते हैं किसके लिए? लोक संग्रह के लिए सकाम कर्म नहीं होते हैं, इसके लिए निष्काम कर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त होता है। ऑप्शन से, मध्यम, अधम, उत्तम, या अति उत्तम। अति उत्तम। क्या आ जाएगा? अति उत्तम। अगला क्वेश्चन है, जो मनुष्य भगवान को नहीं भजते हैं वे है मूढ़, नीच, अधम, उपयुक्त सभी। सभी। बिल्कुल। भगवान को भजने वाला भक्त होते हैं। ऑप्शन से, अर्थार्थी, या आर्त, या जिज्ञासु और ज्ञानी, या फिर उपयुक्त सही। सभी। बिल्कुल सही है। ये भगवत गीता में बताए गए हैं कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, इसमें अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, इसलिए क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। ये हम सेकंड यूनिट के पार्ट 1 हमने आज समाप्त किए। अगले क्लास में हम यूजीसी नेट के सेकंड यूनिट के, जिसमें हमारे भगवत गीता 10 मेन उपनिषद ये सारे हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन मतलब इसमें हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। हम तो पूरा क्लास तो कर ही चुके सारा, इसका सारा रिकॉर्डिंग भी है। जिनको रिकॉर्डिंग देखनी है वो सारे चैनल पे सारे अवेलेबल है, सारे डिटेल में थ्योरी सारे अवेलेबल है, थ्योरी देख सकते हैं आप। और इसके टेस्ट सीरीज में सेकंड पार्ट को हम करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।